कि माँ के हाथ में एक अलग ही जायका होता है और ये जायका हर किसी का पसंदीदा जायका होता है। हमारे पास ना बिरयानी होती है, चना पुलाव, चिकन हलीम चावल, चिकन कोरमा, चिकन स्टीम रोस्ट और फिर इसके अलावा दही बल्ले हैं, गोलगप्पे हैं, आलू चने हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत ही आराम से ये टूट भी गया है और सिर्फ इस साइड पे नहीं बल्कि यहाँ पे अंदर भी इसके अंदर मसाला लगा हुआ है। अशरफ खान का स्पेशल गोला मेरे हाथ में मौजूद है और आप इसका साइज देखें। सबसे पहले इतना बड़ा साइज है ना और ये वजनी भी है। मुझे लग रहा है कि मैं इसे ज्यादा देर तक पकड़ नहीं सकती। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्ट्रीट फूड एट डिस्कवर पाकिस्तान और मैं हूँ आपकी मेजबान खदीजा बरली। नाज़रीन, समनाबाद में फूड पॉइंट्स की फहरिस्त इतनी लंबी है कि मैं हर दूसरे दिन जहाँ एक नया पॉइंट एक्सप्लोर करने के लिए मजबूर हो जाती हूँ। कहते हैं कि माँ के हाथ में एक अलग ही जायका होता है और ये जायका हर किसी का पसंदीदा जायका होता है। आज मैं आपको जिस जगह पर लेकर आई हूँ जहाँ आपको हर नवाले में बिल्कुल वही जायका मिलेगा, क्योंकि इस जगह की शुरुआत घर से हुई और इसका नाम भी है अम्मा जी का ढाबा। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ खाने पीने की कौन सी आइटम्स मिल रही हैं। नाज़रीन, मैं अपने पहले फूड पॉइंट अम्मा जी का ढाबा पर मौजूद हूँ। इसके ऑनर मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि अम्मा जी के ढाबे पर क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। हमारे पास ना बिरयानी होती है, चना पुलाव, चिकन हलीम चावल, चिकन कोरमा, चिकन स्टीम रोस्ट और फिर इसके अलावा दही बल्ले हैं, गोलगप्पे हैं, आलू चने हैं। फिर इसके अलावा हमारा फ्रोज़न फूड है, इसमें कोफ्ते, शामी, सीख कबाब, नगेट्स, बर्गर पैटी, ये सारी चीज़ें होममेड हैं। इसके अलावा मैं फिर आपको टेंडर, टेम्पूरा और चिकन हॉट शॉट्स अच्छा, और काफी ज्यादा आइटम्स आपके हाँ। पास है। मुझे बताइएगा कितना अरसा हो गया आपको इस दुकान को खोले हमने ना हुए? ये शुरू किया था 2011 में। 2011 में। फ्रोजन कोफ्तों से काम शुरू किया था। ठीक है। वो बस अब करते करते फिर माशाल्लाह काफी बड़ा मेन्यू हो अच्छा, गया जो अपना। फ्रोजन आइटम्स है वो तो आप घर में तैयार करते थे, वहाँ से हाँ। स्टार्ट किया। अब आपने इतना बड़ा मेन्यू बता दिया अपना, जिसमें दही बल्ले, बिरयानी, हलीम, चना चाट और पता नहीं क्या कुछ है। अभी भी ये तमाम आइटम्स घर में तैयार की जाती हैं या अब नहीं, आपने नहीं, इसको सारा कुछ commercially- घर में ही है। ये असल शुरू किया था मेरी वालदा ने, इसीलिए ये उनके नाम से शुरू हुआ हुआ है अम्मा जी का ढाबा। सुबह कितने बजे दुकान खोल लेते हैं? हम सुबह खोलते हैं दोपहर 12 बजे ना। जैसे हम अपनी स्टार्टिंग सुबह 9 बजे कर लेते हैं तो 12 बजे ओपन करते हैं रात 11 बजे तक। और फ्राइडे हमारी छुट्टी होती है। फ्राइडे को छुट्टी करते हैं, हाँ। संडे को नहीं करते? संडे को नहीं, फ्राइडे को करते हैं। रश ज़्यादा होता होगा संडे को, इसलिए आपने कहा हाँ, फ्राइडे को इसलिए, छुट्टी। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, सबसे सस्ती आइटम आपके पास कौन सी है? दही बल्ले सस्ते हैं, बहुत बड़ी प्लेट है 350 की, यानी अगर आप पैक करके घर लेके जाएं 3 बंदे आराम से खाएंगे। ठीक है। गोलगप्पे भी हमारे सस्ते हैं, 350 के 20 पीस हैं। फिर 20 आलू पीस चिन- 350 हाँ में जी, 20। यूजुअली 12 हाँ, होते हैं हमने ना 20 रखे हुए हैं, 8 एक्स्ट्रा देते हैं। और सबसे ज्यादा सेल होने वाली आइटम कौन सी? दही बल्ले हैं, गोलगप्पे हैं, आलू एक दिन में चने कितनी हैं। प्लेटें सेल कर लेते हैं दही बल्ले की? हमारी दही बल्लों की मेरे ख्याल में कुछ 150-200 प्लेटें सेल हो जाती हैं। ठीक है। हाँ। और गोलगप्पे एक दिन में गोलगप्पों की 70-80 एक दिन में सेल हो जाती हैं। अच्छा, कोई आपके पास पहली दफा है, आप क्या सजेस्ट करते हैं, कौन सी आइटम्स है जो कि लाजमी ट्राई करनी चाहिए? मेरी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मर्जी ट्राई कर लें। अच्छा, हर सब चीज आप अच्छा, कहते हैं हाँ। कि एक खास, हाँ। फिर भी कोई एक ऐसी चीज होती है जो आपकी स्पेशलिटी बन जाती दही है, आपकी बल्ले, पहचान बन दही जाती है? बल्ले। दही बल्ले लाजमी ट्राई करने चाहिए। चलें ठीक है, आपका मेन्यू देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि हमने क्या चीज़ें खानी है। कोशिश करेंगे कि इनके दही बल्ले, चना चाट वगैरह जो कि इनकी हॉट सेलिंग आइटम्स हैं उन तमाम चीज़ों को ट्राई करें और फिर आपको टेस्ट के हवाले से बताती हूँ। मेरे सामने मेज़ सज चुकी है और अम्मा जी का ढाबा की मज़ेदार से फूड आइटम्स हमारे सामने मौजूद हैं। मेरे पास जो आइटम्स हैं उसमें दही बल्ले, चना चाट, एक खट्टा पानी के साथ है चना चाट और दूसरे एक दही के साथ है, गोलगप्पे हैं, स्टीम रोस्ट और इसके अलावा चना पुलाव भी मौजूद है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चना पुलाव टेस्ट करूँगी और तमाम चीज़ें टेस्ट करके बारी बारी आपको टेस्ट के हवाले से बताते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये चने वाले चावल हैं और साथ हमें इसके कबाब भी मिलता है। मेरे पास रायता भी मौजूद है, थोड़ा सा रायता भी इस पर डालते हैं और ये मुकम्मल बाइट बन गई है। इसके अंदर कबाब भी है, रायता है और चावल है। बहुत मज़ेदार टेस्ट है। वैसे भी मज़ेदार था, बट जब मैंने इसके अंदर रायता शामिल किया ना, रायते की वजह से इसका टेस्ट मज़ीद अच्छा होगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, आप अगर अंदर चना पुलाव लें तो आपने साथ रायता ज़रूर लेना। इसके बाद आते हैं स्टीम रोस्ट की तरफ।
स्टीम रोस्ट का टेस्ट तो खा के पता चलेगा, लेकिन इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि किस कदर मसाले इस्तेमाल किए गए हैं। इसका ये स्पेशल मसाला है इनका जो किसके ऊपर लगाते हैं। और ये गोश्त जो चिकन है बहुत ही नरम है, ये आप देख सकते हैं बहुत ही आराम से ये टूट भी गया है। और सिर्फ इस साइड पे नहीं बल्कि यहाँ पे अंदर भी इसके अंदर मसाला लगा हुआ है। इसको ट्राई कर रही हूँ। मेरे पास ये चटनी भी मौजूद है, मीठी चटनी, में इसके साथ इसको ट्राई कर रही हूँ। क्योंकि ऐसे मुझे स्टीम रोस्ट में ऐसे खाना इतना पसंद नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा ड्राई होता है। दैट्स वाई मैं चटनी इसके साथ ज़रूर लेती हूँ। इसके ऊपर जितना मसाला नज़र आ रहा था मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा मसाला होगा, थोड़ा स्पाइसी लगेगा ये, बट एक बैलेंस टेस्ट था। बहुत ज़्यादा मसाला मुझे फील नहीं हुआ, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ा सा शायद कम है, इसे ज़्यादा होना चाहिए था। तो अगर आप इसे ज़्यादा मसाला खाना चाहते हो तो आपको साथ ये मसाला भी अलग से देते हैं, आप इसके ऊपर डाल सकते हो और आपको लेमन भी मिलता है। तो मैं इसके ऊपर लेमन डाल रही हूँ। अच्छा खासा मैंने लेमन है जो निचोड़ लिया है। हल्का हल्का मसाला भी डालते हैं क्योंकि मैं पहले लेमन डाल चुकी हूँ और ये ना हो कि बिल्कुल मसाला चिपक ही जाए साथ। मैंने हल्का सा मसाला भी डाल लिया है, लेमन भी है, और अब मुझे लग रहा है कि बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट, बहुत चटपटा सा ये बन गया होगा। मसाला डालने के बाद मज़ीद मज़ेदार हो गए। और जो लेमन है, लेमन का टेस्ट बहुत मज़ेदार आ रहा था। चिकन तो मज़ेदार था ही पहले, लेकिन जब ये चीज़ें ऐड की हैं तो इसका फ्लेवर मज़ीद इन्हांस कर गया। इसके बाद आते हैं अपनी जो दूसरी लाइट थोड़ी सी आइटम्स हैं, जिसमें हमारे पास दही भल्ले हैं, चना चाट है, गोलगप्पे हैं। इनकी तरफ आते हैं और इनके दही भल्ले क्योंकि बहुत फेमस है, इसलिए दही भल्ले से स्टार्ट करूँगी। इसमें पहले तो आप देखें कि ये जो भल्ला डालते हैं इसका क्या साइज़ है, और ये ऊपर तो मुझे इसकी सिर्फ दही ही नज़र आ रहा है, जो दूसरी चटनी है उसमें नज़र नहीं आ रही, बट एक दफ़ा इसे मिक्स कर लेते हैं। इसको मैंने मिक्स कर लिया है। और अच्छा, इसके अंदर फुल्कियाँ भी हैं, चने हैं, आलू है, इसको ट्राई कर रहे हैं। मैं अब ये जो हमारे पास ये इसका भल्ला है इसके अंदर इसको तोड़ रही हूँ, और ये भी बहुत ही नरम था। थोड़ी सी चटनी मज़ीद इस पर डालते हैं, थोड़ा सा चाट मसाला, और ये अब अपनी लास्ट बाइट लूँगी दही भल्ले की। चना चाट में भी क्योंकि मीठी चटनी नहीं है तो मीठी चटनी शामिल करते हैं। मुझे क्योंकि मीठी चटनी पसंद है इसलिए मैं हर चीज़ में शामिल कर रही हूँ। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। थोड़ी सी इसके अंदर पापड़ी भी शामिल करते हैं, और चाट मसाला। और ये मेरी मुकम्मल बाइट आ गई। मुझे दही बड़े से ज़्यादा ये चना चाट अच्छी लगी है, लेकिन उसकी ये भी वजह हो सकती है जो पापड़ी मैंने डाली है ना इसके अंदर, उसकी वजह से जो क्रंच आ रहा है वो बहुत मज़ेदार है। गोलगप्पे मैंने पकड़ लिए हैं और ये भी बहुत ही खस्ता, बहुत इसका जो क्रंच है जो बहुत अच्छा लग रहा है। इसको फिल करते हैं। गोलगप्पों को फिल करने के लिए जो हमें दिया गया है यहाँ पे मसाला, उसके अंदर हमारे पास है चना, आलू, प्याज, और इसके ऊपर चाट मसाला अच्छी खासी क्वांटिटी में इन्होंने शामिल की है। और ये सब चटनियाँ तकरीबन उन्होंने एक साथ ही मिक्स कर दी हैं इसके अंदर। फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये मीठी चटनी नहीं है, थोड़ी सी मीठी चटनी डाल रही हूँ। थोड़ा सा मसाला डालते हैं। वैसे तो मसाला ऑलरेडी उसके अंदर बहुत ज़्यादा था, और मेरे पास यहाँ पे खट्टा पानी भी है, खट्टा पानी भी ले रही हूँ। और ये मेरा मुकम्मल जो गोलगप्पा है वो तैयार हो गया। इसको खाते हैं। बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट है। और ये जो गोलगप्पा था ना, इसके अंदर क्योंकि ऑलरेडी मसाला बहुत ज़्यादा था और मैंने उसके बाद भी इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया, फिर खट्टा पानी भी था, तो बहुत ही चटपटा और बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आया है। वैसे तो तमाम चीज़ें बहुत मज़ेदार थी, बट इनके ये जो अभी मैंने रोस्ट और चावल अच्छे थे, बट इसके बाद जो मैंने आइटम्स ट्राई किए हैं ना, ये जो स्नैक्स वाली आइटम्स है, ये मुझे बहुत पसंद आई हैं। बहुत मज़ेदार इनका टेस्ट है, और इनकी क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी भी आपको अच्छी खासी मिलती है। आप ये देख सकते हैं इनके बाउल का साइज़, और ये फुल होते हैं।
आपको इन तमाम चीज़ों की प्राइसेस बताती हूँ। तो हमारे पास जो आइटम्स हैं, दही भल्ले, चना चाट और इसके अलावा गोलगप्पे, इन तीनों की प्राइसेस सेम है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 350 रुपीज़ है और डॉलर्स में प्राइस बनती है $1.25। दैन वी हैव चना पुलाव, और चना पुलाव की जो प्लेट है, साथ कबाब हमें दिया गया था, इसकी प्राइस है 400 रुपीज़ और डॉलर्स में प्राइस बनती है $1.43। एंड द लास्ट आइटम इज़ स्टीम रोस्ट, जो कि 500 रुपीज़ जिसकी प्राइस है, और डॉलर्स में ये प्राइस कन्वर्ट की जाए तो ये प्राइस बनती है $1.79। टेस्ट में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मेरी तरफ से अम्मा जी का ढाबा 100% रिकमेंडेड है, आप इसको ज़रूर विज़िट करना है। इसकी बाकी जो आइटम्स इसके पास हैं, बिरयानी, हलीम, चावल, ये आप चाहे खाएं ना खाएं, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन आपने इनके दही भल्ले, चना चाट, गोलगप्पे लाजमी ट्राई करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का भी। मैं अभी ये चीज़ें एंजॉय करती हूँ, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट फूड पॉइंट की तरफ जाएंगे। व्यूअर्स, मैं अशरफ खान स्पेशल गोला पर आ चुकी हूँ। इसके ऑनर अशरफ साहब मेरे साथ हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके गोले में ऐसा क्या खास है, कितनी धूम मची हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। मुझे सबसे पहले तो बताएं, कितना अरसा हुआ है आपको ये काम शुरू किए हुए? हमारा तो 20-22 साल हुई है। 20-22 साल हाँ हुए। जी, तो अभी तो- आपने ऐसा क्या खास किया है कि एकदम से आप कितनी हाइप बन गई है? बस वो ये बहुत पुराने वाले चीज़ें है ना, तो ये है ना कि लोग बड़े अरसे से खाते हैं, इसलिए आते हैं हमारे पास। शुरू से आप इतना बड़ा ही गोला भी जितना बड़े साइज का देते हैं, इतना ही देते हैं शुरू? नहीं, पहले इतना नहीं करते ऐसा, लेकिन पहले ज़रा कम रेट था ना, अब रेट भी अच्छा है, चीज़ भी अच्छा है। चीज भी अच्छा है, ठीक जी, है। वो आपने उसमें लोग इम्प्रूवमेंट्स बहुत की हैं, पसंद इसलिए लोग करते हैं। ज़्यादा पसंद हाँ कर रहे हैं। जी। ठीक। कितने बजे खोलते हैं दुकान? रात दिन खुला हो रहा है। हाँ, हम नहीं हर बंद टाइम करते। हाँ, खुली होती है? हाँ जी, हर टाइम बंद खुला नहीं हो- होती? नहीं, बंद नहीं होती। और तो वर्कर्स चेंज होते रहते हैं, उनकी शिफ्ट हाँ, होती है? चेंज होते हैं। हाँ, ठीक है। एक दिन में कितने गोले बेचते हैं गर्मी के मौसम में? गर्मी मौसम है ना, तो 1500-2000 से तक भी बिक जाते हैं। ठीक है? 1500-2000? वो गोले का जो काम है वो रात को होता है। ठीक है, रात को 11 बजे हो जाते हैं, तो फिर लोग बाहर आ जाते हैं और ज्यादा हो जाते हैं। गर्मी होते हैं, लेट चला जाते हैं, ऐसे ही रश होता है रोजाना? वो बात लोगों को पता है कि ये बैठा हुआ है, तो लोग आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये गोला है जो कितने महीने लगाते हैं? साल में कितने महीने काम चलता है? बस ये जितना गर्मी है ना, उतना दिन ये सही चल रहा है। हाँ, अभी आपको दुकान बंद नहीं, हम रहती है पूरा कुछ गर्मी, महीने? हम पूरा गर्मी लगाते हैं। कितने महीने होते हैं? मई में शुरू करते हैं, अप्रैल में, जून में, कब खोलते हैं दुकान? हम सर्दी में ये चने मूंगफली बेचते हैं, अच्छा, और जैसे मौसम चेंज हो जाते हैं हम ये चेंज करते हैं। ठीक है। जी। यानी कि आप दोनों सर्दी में और चीजें बेचते हैं और जी। गर्मी में और चीजें हाँ बेचते जी। हैं। अभी आपके पास गोले के अलावा कोई और चीज है या सिर्फ गोले हैं? नहीं नहीं, शरबत भी है ना। शरबत भी है? हाँ, शरबत कौन भी सा है। शरबत? तुखम मलंगा, खून की दिरा, छिलका, ये सारी चीज़ें मिक्स होते हैं। उसमें संदल होते हैं मरहबे का। हाँ जी, ठीक है। शरबत ज्यादा बिकते हैं या गोले? दिन में शरबत बेचते हैं, रात को गोला बेचते हैं। ठीक है। शरबत के एक दिन में कितने गिलास बेच लेते हैं? वैसे अंदाजा नहीं किया, 400-500 गिलास बेच जाते हैं। 400-500 आपने शरबत बोला और 1500-2000 आपने गोला बोला, मतलब जी। कि गोला ही ज्यादा बिकता है ना फिर? हाँ, गोले से तो गोले में क्या वैरायटी है, क्या चीजें शामिल करते हैं? गोले में हम ये कोया डालते हैं रीजनल, पर्पल डालते हैं रीजनल, शरबत साफ डालते हैं। ठीक है, बर्फ अच्छी तरह पीस करके ना, तो वो लोग पसंद करते हैं। नाज़रीन, गोले हैं जो वो ट्राई करते हैं, फिर आपको बताती हूँ कि इसमें ऐसा क्या खास है, इसका टेस्ट क्यों मज़ेदार है कि लोग दूर दूर से खाने के लिए आते हैं। ये बाकी जो गोले हैं ना उनसे ज़रा मुख्तलिफ है। इनका ये जो है ना, ये जो कलर इसमें डालते हैं ये स्पेशल है, और बाकी जो चीज़ें और इसमें लवाजमात हैं वो ज़रा स्पेशल हैं, इस वजह से इधर यहाँ रश होता है। और ये ऐसा टेस्ट है इसका, इसलिए हम तकरीबन डेली आते हैं इधर। मैं तो गोला खाने आई हूँ, मुझे बड़े मज़े का लगा। मैंने पहले 2 गोले खाए हैं, मेरा दोस्त भी साथ था, हमने 2 गोले लेके खाए हैं, फिर हमने मज़ा आया और 2 खाए हैं। हम खाने तो वैसे 2 आए थे, अब मज़े का लगा, फिर 2 और खाए हैं। गोला खा के अच्छा लगा। यहाँ पे टेस्ट जो है बिल्कुल अच्छा है, और यहाँ पे बिल्कुल नेचुरल चीज़ें हैं। ठीक है, कोई भी स्क्रीन वगैरह का इस्तेमाल नहीं है यहाँ पे। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे इस इलाके में इतनी अच्छी और नेचुरल चीज़ देना भी अच्छी बात है। यहाँ का गोला बहुत मज़े का, हम पहले भी यहाँ पर खाने आए हुए हैं, 4 से 5 बार आ चुके हैं अपने बहन भाई के साथ। इनका गोला बड़ा अच्छा है। अशरफ
खान का स्पेशल गोला मेरे हाथ में मौजूद है और आप इसका साइज़ देखें। सबसे पहले इतना बड़ा साइज़ है ना, और ये वज़नी भी है। मुझे लग रहा है कि मैं इसे ज़्यादा देर तक पकड़ नहीं सकती क्योंकि काफ़ी वज़नी भी लग रहा है, जितनी इसके अंदर बर्फ़ है। और अंदर जो हमें शरबत इसके ऊपर डाला हुआ है वो भी काफ़ी क्वांटिटी में है कि आप देख सकते हैं कि जैसे मैं करूँ और ये अंदर से निकलना शुरू हो जाता है। तो इसको मैं ट्राई करती हूँ। खाना भी मुश्किल काम है ये तो। इसको पहले मैं काफ़ी ज़्यादा आपको चूसना पड़ता है क्योंकि इसके अंदर बर्फ़ की इतनी ज़्यादा क्वांटिटी है ना कि अभी वो जो शरबत है वो भी उसके अंदर ऐसे मिक्स हो गया कि वो आसानी से नहीं हमारे मुंह में आता। या आप तो थोड़ा सा वेट कर लें कि बर्फ़ थोड़ी सी पिघलना शुरू हो जाए तो आप आसानी से इसको चूस सके, वरना आपको बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और वज़नी भी ये इतना है, मुझे लग रहा है कि इसको खाने से गर्मी तो आपकी ख़त्म हो जाएगी लेकिन आपका स्टेमिना बहुत लगेगा इसको खाने पे। ये आगे से जहाँ पे इसकी शरबत ज़्यादा क्वांटिटी में, यहाँ से इसको ट्राई करते हैं। हाँ, बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट है और जो शरबत है उनका टेस्ट, उनका फ्लेवर वाकई पता चल रहा है कि नेचुरल चीज़ें इसमें इस्तेमाल की गई हैं। कोई भी जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया गया। बहुत मज़ेदार टेस्ट है। और जब आर्टिफिशियल फ्लेवर्स का यूज़ किया जाता है तो एक शदीद किस्म का मीठा हो जाता है जो कि काबिल बर्दाश्त नहीं होता। और जब आप इतना बड़ा गोला खाएंगे तो आपकी जो गर्मी है वो तो ख़त्म हो जाएगी। आप यहाँ पे शाम को इसीलिए इतना रश लगा होता है मेरे ख्याल से कि लोग ये खा के फिर आराम से पूरी रात सो जाते होंगे, क्योंकि इसको खाने के बाद ऐसा महसूस होता है जैसे कि हम खुंजा की वादियों में ठंडी हवाओं में बैठे हुए हैं। तो इसको मैं खाती हूँ, मज़ा आ गया। बहुत मज़ेदार टेस्ट है। और ये आपको इतना बड़ा गोला जो कि इनका स्पेशल गोला है, ये आपको 300 रुपीज़ में सिर्फ मिल रहा है। अगर आपको इतने बड़े साइज़ का गोला चाहिए तो आप इनसे कहना है कि आपको स्पेशल वाला गोला चाहिए। और इसके कलर्स देखें, यूजुअली जो हमें गोला मिलता है ना उसके अंदर 2-3 कलर्स होते हैं। ये जो पर्पल कलर है ना और पिंक कलर वैसे तो और भी गोलों में होता है, बट ये जो पिंक का शेड है और ये जो पर्पल का शेड है ये मैं पहली दफ़ा ही किसी गोले में देख रही हूँ। और क्योंकि पर्पल मेरा फेवरेट कलर भी है इसलिए मुझे देखने से इतना मज़ेदार लग रहा था ना कि मैंने कहा कि भाई मैंने तो इसी कलर वाला गोला लेना है, इसलिए मैंने स्पेशल गोला लगवाया। मैं इस पूरे को एंजॉय करूँगी। आप लोग भी अगर इसको एंजॉय करना चाहते हो तो समनाबाद में ये है, अशरफ खान स्पेशल गोला के नाम से ये शॉप है। आप यहाँ पर आएँ, आप इनसे गोला लें, इनके शरबत को ट्राई करें। और आज का जो हमारा पहला पॉइंट था वो भी समनाबाद में था। आप आइएगा, इनको विजिट कीजिएगा, फिर हमें बताएंगे कि आपको इनका टेस्ट कैसा लगे। मैं इसको एंजॉय करती हूँ। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नए फूड पॉइंट्स के साथ, कुछ नए जायकों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।